बच्चों हम बताने जा रहे हैं आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता, कैसे निकलेगा। एक बाग की लंबाई 200 मीटर तथा चौड़ाई आपकी 100 मीटर है। आयत का फिगर पहले जो कैसे बनता है देखिए। जैसे मान के लिए आपका फर्स्ट हमने किया, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फर्स्ट देखिए, आयत में लंबाई मान के चलो, आयत की लंबाई आपकी कितनी दी है 200 मीटर, मान चलो 200 मीटर है। एक बाग की लंबाई है, बाग हो चाहे खेत हो कुछ भी हो, तो इसमें बाग दिया है तो एक बाग की लंबाई 200, मान के चलो लंबाई 200 मीटर। अगर लंबाई 200 मीटर ये है तो इसके ठीक सामने वाली लंबाई ये भी 200 मीटर ही होगी, ये भी लंबाई ही है। और मैंने चौड़ाई क्या लिखा है 100 मीटर, तो ये भी 100 मीटर ही होगी। आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, ये लंबाई 200 तो ये भी 200, चौड़ाई ये 100 है तो ये भी 100 मीटर ही होगी। अब देखिए, हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल का हो चाहे बाग का क्षेत्रफल का हो, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया, तो बाग है तो बाग का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। बात एक ही है, सूत्र एक लगेगा, बाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई में चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपकी 200 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर। एक दुक्का 2 और 2 एक 2 2 4 0, 1 2 3 4 0। तरीका आपका आसान है, तो को कर समझाए थे हम कि गुणा करना है, चाहे उस तरह से करो चाहे ऐसे कर लो। एक गुणा 2 करो कि 2 ही आएगा, 2 0 2 4 0 इसमें बढ़ा दिया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 20,000। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखोगे, वर्ग मीटर है तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लिखो। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाएगा, वर्ग मीटर हो गया। ये बाग का क्षेत्रफल है। अब सेकंड में देता हूँ, यही मतलब आज का होता है। इसको आज जगह पर आपका बाग है तो बाग समझोगे, इसको इस चीज को क्या समझोगे, बाग। यानी बाग का क्षेत्रफल निकाला। अब बाग का परिमाप निकालना है, सेकंड यहाँ पर ले लो। बाग का परिमाप क्या होगा, बाग का परिमाप बराबर होता है, देसी भाषा समझा देते हैं। बाग का परिमाप चारों भुजाओं का योग जो होता है, उस पर सूत्र की खोज की गई। तो सूत्र खोज में यह है, 2 बाहर ब्रैकेट के लंबाई और धन चौड़ाई। ये यानी कि आपकी लंबाई 2 बार है तो वही 2 आउट कर दिया, बाहर कॉमन कर दिया। चौड़ाई 2 बार, जिससे ये और ये भुजा दोनों भुजाएं के लिए सूत्र में 2 आउट कर दिया ब्रैकेट के। 2 इन ब्रैकेट माने अंदर के ब्रैकेट में, लंबाई धन चौड़ाई। 2 ऐसे कर दो, लंबाई कितनी है भर्ती कर दो 200 है, चौड़ाई तुम्हारी 100 मीटर है, इसको भर्ती कर दो इसके अंदर। अब आपका देखिए मीटर में है तो ब्रैकेट के आउट मीटर लगा दो, मीटर ये भी मीटर ये भी। अब देखिए 200 प्लस 100 है तो आपका हो गया 300, और 2 आपका ये है। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, 2 गुणे 300 आया कितना, 2 3 6 00, 600। 600 क्या आएगा, इसको केवल मीटर लेंगे, 600 मीटर आपका परिमाप हुआ। ये आंसर हो गया, 600 मीटर परिमाप निकल आया। और आपका ये जो है क्षेत्रफल आपका आया है 20,000 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे और बाग का परिमाप इस तरीके से होगा। आयत और वर्ग में अंतर क्या है, वर्ग है जिसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर होती है।
लंबाई अधिक होगी, चौड़ाई कम होगी, आयत हुआ। उसके बाद अभी वर्ग के बारे में तुमको बताऊंगा, फिगर समझाता हूँ, सवाल बाद में बताते हैं। भी वर्ग क्या है ये देखिए, सेकंड में आपको वर्ग है। जैसे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये वर्ग है ये आपका। जैसे मान चलो हमने क्या लिखा है, अभी सवाल बाद बताएंगे। वर्ग जैसे अगर ये भुजा 5 मीटर है तो ये भी 5 ही होगी, और ये भी 5 मीटर ही होगी, ये भी 5 मीटर ही होगी। 100 है, 100 ये, 100 ये, 100 या, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो। ये समझ में आया कि नहीं आया? आयत का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई। बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल आप आज आप बाग लिख दिया। लंबाई 200 और चौड़ाई 100, इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तुमको सही सिस्टम बता रहा हूँ, कम समय में हल करनी है। 1 से 2 मल्टीप्लाई करो, 2 आ गया, गुणा किया, 2 जीरो है, 2 जीरो 4 जीरो बढ़ा दिया। चाहे नीचे ऊपर करके करो तभी इतना आएगा, 20,000 वर्ग मीटर। हमेशा क्षेत्रफल वर्ग में ही लिखा जाएगा, यहाँ वर्ग मीटर होगा। वर्गाकार क्यारी के बारे में समझा रहा हूँ। इसे वर्गाकार क्या है देखिए। पहले फर्स्ट में मैंने दिया एक वर्गाकार क्यारी की प्रत्येक भुजा, मतलब हर भुजाएं 50 सेंटीमीटर हैं। पहले देखिए कैसे वर्ग बनता है। जैसे ये आपका वर्ग हो गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। मान चलो इसमें प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर ये भी है तो 50 ये भी होगा। 50 सेंटीमीटर ये और 50 ये भी होगा, तो 50 ये भी होगा। आमने सामने की सारी भुजाएं बराबर हैं। 50 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो अब क्या होगा? वर्ग है ये। जब भुजाएं बराबर क्या हो गया? वर्ग रूप ले लिया। वर्गाकार क्यारी है तो क्यारी ही लिखो। क्यारी का हमने पहले मोरल क्यारी का क्षेत्रफल पूछा है। क्यारी का क्षेत्रफल बराबर, आयत में लिखा था तुमने लंबाई धन चौड़ाई। इसमें लंबाई क्या सब भुजाएं बराबर हैं, जिससे मान लो लंबाई चौड़ाई ये है, दोनों बराबर हैं, तो हम क्या कर देंगे? भुजा की घात 2 लिखो, और चाहे भुजा गुणे भुजा कर दो। भुजा घात 2 ये आपका सूत्र है। तो भुजाएं आप कितनी दी गई हैं? 50। 50 गुणे 50, 50 की घात 2 है ना। भुजा 50 हुई नहीं हुई? 1 मिनट रुक जाओ। रेडी। वर्गाकार क्यारी का क्षेत्र भुजा घात 2। आगे भुजा 50 दिया है, 50 घात 2 करके 50 खोल दो। 50 घात 2 मतलब 50 2 बार खुलेगा। 50 गुणे 50 आया कितना? 50 25। 1 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दिया। वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल भुजा घात 2, भुजा 50 की घाते 2 हो गया। इधर जगह नहीं, इधर समझा देते हैं। तो 50 घात 2 मतलब 50 को 2 बार गुणा कर दो। 50 गुणे 50 आया 50 25, और 2 जीरो बढ़ा दिया। वर्ग में ही लिखा जाएगा इसका उत्तर। वर्ग सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर है तो मीटर लिखो, ठीक है। ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकला। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? सूत्र को ध्यान से याद रख लेना। वर्गाकार हो चाहे वर्ग का परिमाप का क्षेत्रफल हो, आपका सूत्र यही है, भुजा घाते 2। अब इसका परिमाप कैसे निकलता है इधर देख लीजिए। वर्ग का परिमाप बराबर, आयत में था 2 इन ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। वर्ग का परिमाप क्या है? जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा? भुजाएं 4 हैं, 4 लिख दो और भुजा लिख दो, काम हो जाएगा। चार गुणे भुजा कितनी है? 50 दी गई है। 4 0 0 4 पंचे 20, 200।
सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख दो। वर्गाकार, वर्ग का परिमाप, ये आपका सूत्र हो गया। तो आपका क्यारी है तो वर्गाकार क्यारी का परिमाप लिख सकते हो इसको, ठीक है। बात है कि वर्ग का परिमाप 4 गुणी भुजा, तो 4 गुणी भुजा में आप क्यारी 4 और भुजा आपकी 50 है, मल्टीप्लाई का 200 सेंटीमीटर हो गया। इसमें वर्ग नहीं लिखा जाएगा परिमाप में। ये आपका हो गया 200 सेंटीमीटर।